नमस्कार। भाऊ राव को किसने मारा? महाराष्ट्र का मराठवाड़ा सूखे की चपेट में आ रहा है। 8 जिलों में लोग पीने के पानी के लिए और किसान खेत के पानी के लिए तरस रहा है। हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि सिर्फ 23% बारिश हुई है। 2 साल के भीतर दूसरी बार मराठवाड़ा सूखे की चपेट में है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत उन इलाकों में पहुंचे जहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इतना हाहाकार कि हर दिन एक किसान को अपनी जान देनी पड़ रही है। और यही वजह कि आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाऊ राव को किसने मारा? जो तस्वीर गर्मी के मौसम में दिखती थी अब वो बारिश के मौसम में दिख रही है। पानी की किल्लत की वजह से मराठवाड़ा के कई इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। वैसे यहाँ के लोग कहते हैं कि टैंकर पिछले साल से बंद ही नहीं हुए। बारिश की काफी किल्लत है, पानी की काफी किल्लत है और इसकी वजह से अभी से ये हालात है। जाहिर सी बात है कि 1972 के बाद मराठवाड़ा एक और बड़े सूखे के कगार पर खड़ा है। ये तस्वीरें हमने पिछले साल भी देखी थी। पानी के टैंकर के आते ही पानी जमा करने के लिए दौड़ती महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोग सब काम छोड़कर बूंद बूंद इकट्ठा करने के लिए मजबूर। आप हैरान होंगे भीड़ में शामिल इस व्यक्ति को देखकर। ये डॉक्टर हैं, क्लिनिक छोड़कर पानी भरने आए हैं। अस्पताल छोड़ के आना पड़ता है? अस्पताल छोड़ के कभी कभी आना पड़ता है क्योंकि पानी का शॉर्टेज है, इसके लिए आना पड़ता है। अच्छा, तो पेशेंट भी छोड़ देते आप? नहीं, पेशेंट नहीं छोड़ते, पेशेंट को बैठा के रखते हम। हमको ये बोलते हैं कि बैठो भाई, हमको पानी भरने का, क्योंकि घर पे पानी नहीं है। तो अभी इधर क्या है पेशेंट? हाँ बिल्कुल, अभी एक पेशेंट बैठा वाला है। तो उनको बैठा के आया मैं। बैठेंगे वो 10-15 मिनट, क्या फर्क करेंगे। लेकिन पानी की बड़ी किल्लत है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जिस गांव में पानी को लेकर इतना हाहाकार मचा है उसका नाम है थेर गांव। औरंगाबाद जिले के पैठन इलाके का थेर गांव। कम बारिश के कारण मराठवाड़ा में सब कुछ सूख चुका है, सब मुरझाया हुआ है। पैठन भी उस त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर है। यहाँ जिंदगी की उम्मीद है तो सिर्फ पानी के टैंकरों से, इसलिए सबसे ज्यादा पैठन पहुँचते हैं पानी के टैंकर। टैंकरों की ये लंबी लाइन है पानी भरने के लिए। जायकवाड़ी डैम से एक पाइपलाइन आती है, उसमें से उनमें पानी भरा जाएगा और ये गांव में पानी सप्लाई किया जाएगा। जी हाँ, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में पानी की इतनी किल्लत है कि बारिश के इस मौसम में भी वहां पर टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। हैरान करने वाला आंकड़ा है कि मराठवाड़ा में फिलहाल 555 टैंकरों से पानी की जरूरत पूरी की जा रही है। यह आंकड़ा आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। मराठवाड़ा की धरती सूखी है लेकिन इलाका हरा भरा है। हरियाली इसलिए दिखती है क्योंकि शुरुआती बारिश में किसानों ने बुआई तो कर ली, लेकिन फिर बारिश ऐसी गई कि लौट कर नहीं आई। किसानों ने जो बीज बोए थे वो फसल बन न पाए। किसान रोए नहीं तो क्या करे। निकाल के फेंका और हमारा मन मरने का हो रहा। ज्ञानेश्वर तापकीर की यही कहानी है। पैठन के पास 10 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। खेत में 3 महीने पहले कपास लगाया था, लेकिन बारिश ने मुंह फेरा तो फसल खड़ी ही नहीं हो पाई। सिर पर करीब 2 लाख का कर्ज चढ़ चुका है। घर में 10 लोग खाने वाले हैं, घर चले तो कैसे। ये कपास अभी तक इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, पानी ही नहीं आया, कुछ बारिश ही नहीं आई तो उसकी वजह पानी जो था वो खत्म हो गया सब। और अब इसका क्या करूंगा मैं इसके ऊपर निकाल के फेंका और हमारा मन मरने का बन गया है।
ये कहानी केवल ज्ञानेश्वर की नहीं है। हरिभाऊ निर्मल भी बारिश के अभिशाप के शिकार हुए हैं। हरिभाऊ दोबारा बुआई करना चाहते थे, लेकिन बारिश नहीं हुई तो कैसे होगी बुआई। हरिभाऊ को करीब 2 लाख का नुकसान हो चुका है। खेत में कुआं तो है, लेकिन सूखा हुआ। बिल्कुल बारिश नहीं। 2 दिन हुए, थोड़ी झिम आई थी। ये देखो बारिश गिरी, ये आई वैसे निकले। अच्छा, 2 दिन हो गए थे, थोड़ी आ गई, एक रिमझिम आई थी, बारिश नहीं आई सर। तो फिर पहले कुछ लगाया था खेत में? पहले बाजरी पेरी सर यहाँ। हाँ। 2 एकड़ बाजरी पेरी थी, बाकी कुछ जवरी को रखा वाला आई। तो बाजरी पेरी आई, जल के गई सर। थेरगांव के किसान सुधाकर गहाल की कहानी भी अलग नहीं है। पहले पानी था उसको साहब, आखा गांव पानी ले जाता था यहाँ से। पहले यहाँ बागती थी बहुत, अभी पानी नहीं है बावड़ी को। तो फिर पानी कैसे लाते? पानी अब वो टैंकर से आते ना गांव में। यहाँ क्या पानी नहीं है ना उसमें अभी क्या करना। पानी के बाद से ये जंगल सब सूखा है। यहाँ झाड़ थे, झाड़ जल गए उसके मौसम्बी के। देश को कम बारिश का डर था। देश का डर तो दूर हो गया, लेकिन मराठवाड़ा कम बारिश की चपेट में आ गया। औसत से कम नहीं बल्कि सिर्फ 30% बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि धरती का गला सूखा रह गया। धरती के अंदर पानी का स्तर बढ़ा ही नहीं, नौबत सूखे की आ गई। मराठवाड़ा में 76 तालुके जाता है और उसमें सिर्फ 13 ही तालुके ऐसे हैं जिसमें 50% से ऊपर पानी गिरा है वहां पे। इसलिए मुझे लगता है कि ये वक्त का जो सूखा है वो 2012 से ही भयानक है। 2014 का सूखा 2012 से भी बड़ा क्यों है? इसकी तह तक जाने के लिए हम निकल पड़े इलाके की टोह लेने। हकीकत ये सामने आई कि न खेती के लिए जमीन में पानी है, न पीने के लिए। पानी की प्रॉब्लम बहुत है अभी। पानी पीने का प्रॉब्लम, पीने का पानी है, जानवर नहीं है अभी लोगों के। जानवरों की बहुत परेशानी। अच्छा, जानवर बेच डाले सब जानवर बेच डाले। क्या ये सबसे बड़ा सूखा है जो पहले 2 साल पहले था उससे भी बड़ा है? उनसे बेहतर? उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। पहले बोलते थे 72 में जब अकाल गिरा था, तो उससे ये कितने तो भी गुना ज्यादा है। जब बोले थे लोग पानी था, लेकिन अनाज कम था। आज अनाज थोड़ा बहुत है घर में, लेकिन पानी 0 है। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा भय इस साल ये है कि जिस जायकवाड़ी डैम ने 2012 में पीने का पानी दिया था, उसमें केवल 17% पानी है। जायकवाड़ी मराठवाड़ा का सबसे बड़ा डैम है और इसमें है केवल 17% पानी, केवल 17% भरा हुआ है ये। और केवल यही एक स्रोत है जिसकी वजह से अब आसपास के जिन इलाकों में सूखे जैसी स्थिति है, वहां पर यहाँ का ही पानी जो है टैंकरों में भेजा जा रहा है और लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। टैंकर का पानी जमा करने की भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए कि पीने के पानी की कितनी किल्लत है। कर्ज में डूबे किसानों की कहानी भी आपने सुनी, अब देखिए बर्बाद खेतों की तस्वीर। मेरे दोनों तरफ आप अगर देखेंगे तो ये सूखे हुए पेड़ यहाँ पर है। ये मौसम्बियों के पेड़ है, जो मौसम्बियों के बागान यहाँ पर किसानों ने लगाए हुए थे, वो सूख गए और उसके बाद जो है किसानों ने उनको यहाँ पर फेंक दिया है, उखाड़ कर फेंक दिया है। 2012 के सूखे में हमने देखा था कि मौसम्बियों के पेड़ पूरी तरह से बागान के बागान सूख गए थे और इस बार ऐसे लग रहा है कि ये सूखा उससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर हम जालना जिले के अंबड़ के पास जाते हैं इस इलाके में, तो दोनों तरफ इस तरह किसानों ने जो पेड़ थे, उनके बागान थे, बगीचे थे, उनको उखाड़ कर फेंक दिया है, क्योंकि ये पूरी तरह से सूख चुके हैं और उनके किसी काम के नहीं। ये बागान था जालना के पास गंगाराम वाड़ी के जय हिंद राठौड़ का। किसान के लिए फसल संतान जैसे होते हैं, लेकिन जय हिंद ने मानो कलेजे पर पत्थर रखकर 600 पेड़ उखाड़ फेंके। बचा हुआ बागान भी सूखने वाला है। जय हिंद जी, पूरा बागान हम देख रहे हैं कि आपने उखाड़ के फेंक दिया। हाँ, पानी को जिस पानी नहीं 2 साल से क्या करें। अच्छा, ये अभी उखाड़ के फेंका? ये आप भी फेंके, 1 महीना तो हो रहा है। बारिश खत्म हो गई ना। हाँ, 7 जून को बारिश आती, हाँ। तो अभी कौन सा अगस्त चलेगा इसमें, फिर हाँ। क्या करेंगे जब तक कोई भी। हालांकि थोड़ा झाड़ रहे वाले तो वही सब जलने का है, क्या करें। अच्छा, पानी नहीं, पीने को पानी नहीं मिला, झाड़ रख के क्या करें।
बंजर हो चुके खेत ने जय हिंद को अब तक 7 लाख रुपए के नुकसान का जख्म दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि बिटिया की शादी कैसे होगी। ये बगीचा का सब जल गया, पानी स्थिति कुछ नहीं। शादी का ठहराए थे हमने, ये साल में करने की। आपकी बेटी है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है इनका? राजेश्वरी। अच्छा, इनकी शादी का आपने सोचा था? गए साल में सोचे थे, मैं बोला बारिश कम है, अगले साल में बना देंगे। ये साल में वैसा होगा, सब बगीचा आउट होगा पूरा, बारिश ही नहीं। अच्छा, तो पिछले साल ही आप शादी करने वाले थे? फिर क्या करेंगे आप? तो पिछले साल बगीचा कैसे बचाया आपने? टैंकर डाल 45,000 पानी डाले, बचाया। ये साल में आएगा करीब, ये साल में वैसा होगा। बहुत सारे किसान हैं जो भारी निराशा में डूबे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं। लेकिन उन किसानों का क्या जो सब कुछ हार गए, अपनी हिम्मत भी, अपनी जिंदगी भी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मराठवाड़ा में औसतन हर रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इस साल जनवरी महीने से 18 अगस्त तक 267 किसान खुद अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। पिछले 1.5 महीने में 66 किसानों ने अपनी जान दे दी। मराठवाड़ा के 8 जिलों में जनवरी 2014 से 18 अगस्त तक औरंगाबाद में 30, जालना में 14, परभनी में 21, हिंगोली में 15, नांदेड़ में 53, बीड़ में 74, लातूर में 23 और उस्मानाबाद में 37 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नांदेड़ के खेड़करवाड़ी के भाऊ कल्या ने फसल बचाने के लिए कीटनाशक खरीद कर लाए, लेकिन जब फसल नहीं बची तो उन्होंने वही कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सके भाऊराव, जिस खेत की चिंता में उसने अपनी जान ले ली, उसी खेत में उसकी चिता जली। हाँ, दिन भर उसको पत्नी को बोलता रहा, मैं अभी बच्चे को क्या खिलाऊं, अभी साल कैसा निकालूं, कर्जा बहुत हो गया, अभी मेरे को पैसा कौन देगा, किसके ऊपर देगा, अभी दूसरा क्या लगाऊं, 2 छोकरी है बाकी, उसकी शादी कैसे कराऊं। ये दिन भर उसके दिमाग में यही बोला। ऐसा नहीं है कि भाऊराव के जाने के बाद परिवार की परेशानी खत्म हो गई। भाऊराव को 19 साल की बिटिया पुष्पा की शादी की चिंता खाई जा रही थी। भाऊराव तो चले गए, लेकिन पुष्पा की शादी का सवाल अब भी परिवार के सामने मुंह बाए खड़ा है। पिछले 1.5 महीने में सबसे ज्यादा आत्महत्या नांदेड़ जिले में हुई है। नांदेड़ को पानी सप्लाई करने वाला यह है विष्णुपुरी डैम। इस डैम में अब केवल 40 से 45 दिन का पानी बचा हुआ है। इसलिए नांदेड़ महानगर पालिका ने तय किया है कि अब शहर को 7 दिन में एक बार पानी सप्लाई किया जाएगा। लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि आने वाले दिनों में, यानी कि दिसंबर के बाद, नांदेड़ के हालात और गंभीर हो जाएंगे। नांदेड़ सिखों के सचखंड गुरुद्वारे के लिए मशहूर है, लेकिन पानी के कारण शहर के हालात धीरे धीरे बदतर हो रहे हैं। जो इस साल देखा हमारे मानसून के ऊपर एल नीनो को प्रभाव रहा है, और इस एल नीनो को प्रभाव से हमारा जो इंटर ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन होता है वो उस पे एक्टिव इम्पैक्ट हो चुका है, और उसी की वजह से हमारा जो सूखा है वो बढ़ने का संभावना आने वाले पीरियड में भी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ सूखे के हालात है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव की आहट है। तमाम पार्टियां चुनाव में व्यस्त है। किसानों के लिए नई आफत ये भी है। भारत के सूखे में किसान अपने नेताओं से बात करके अपना जो दुख है वो सरकार के सामने रख पाते थे। इस समय आचार संहिता के बंधन के कारण अब वो अपने नेताओं से बात नहीं कर पाएंगे, और मतलब उससे भी गंभीर बात यह है कि नेता अभी ये सुनने की भी स्थिति में नहीं है। इन इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने यहाँ सूखा घोषित नहीं किया है। समाजसेवी अन्ना हजारे का भी कहना है कि सरकार को सूखा घोषित करना चाहिए। जी हाँ, मराठवाड़ा में सूखा घोषित करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ अभी तक वर्षा नहीं है। कई एरिया में बहुत कम वर्षा है, और कम वर्षा होने के कारण बुआई नहीं हुई, खेती में फसल नहीं बुआई गई, तो वहाँ अकाल घोषित करना जरूरी है। एक तरफ देश के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का मराठवाड़ा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सूखे के हालात देखकर आपको मराठवाड़ा के 2012 के सूखे की याद आ रही होगी, लेकिन याद रखिए वो हालात गर्मी के दिनों के थे और अब के ये हालात बारिश के दिनों के हैं। सोचिए गर्मी के दिनों में क्या होगा।